नेक्स्ट अब जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हमने निकाला था कि अगर तुम्हारे पास कोई प्लेन हमारे पास वर्टेक्स से पास करता हुआ कोन को अगर कट कर रहा है तो दो लाइंस बनेंगी और दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल निकाला दैट वाज योर 2 टाइम्स p l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर वेयर lx प्लस my प्लस nz जो था मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन थी और मेरा ये जो था वो कौन था थ्रू वर्टेक्स एज ओरिजिन, तो ये भी ओरिजिन, तो दोनों का जो tan थीटा का फॉर्मूला था दैट इज a प्लस b प्लस c coefficient of x square, coefficient of y square, coefficient of z square, that is l square plus m square plus n square minus का f l m n. तो दिस वाज द रिलेशन. इसको डायरेक्टली हमने डिराइव हालांकि नहीं किया था क्योंकि काफी लेंथी थी इसकी कैलकुलेशन, बट प्रोसेस हम ये कर चुके थे. तो दिस वाज द फॉर्मूला. अगर तुम्हारे पास इफ लाइंस ऑफ इंटरसेक्शंस आर परपेंडिकुलर, कि दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट करनी है वो परपेंडिकुलर हो जाए, देन क्या बनेगा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 90, टेंजेंट 90 इज इंफिनिटी हो जाएगा मेरे पास. दैट मीन्स मेरी नीचे वाली चीज 0 हो जाएगी. a प्लस बी प्लस सी एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर माइनस का एफ एल एम एन, दिस इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब तुम्हारे पास दिस मीन्स एफ एल एम एन की वैल्यू क्या आ जाए, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू में एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर. सो दिस इज द कंडीशन व्हेन द टू लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन बाय ऑफ ए प्लेन बाय ए कोन. कोन और प्लेन का जो इंटरसेक्शन बनेगा, दो लाइंस बनेंगी और वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी, जब मेरी ये रिलेशन सेटिस्फाइड होगी. तो अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट इसी तरह का आर्टिकल. शो दैट, तो मैं इसको एक बार हम साइड में रख रहे हैं. एफ एल एम एन इज इक्वल टू, तो अगर मेरी ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो रही है तो मेरी दोनों लाइंस जो होंगी वो परपेंडिकुलर. अब हमें पता है कि अगर कोई भी कोन एक्सिस में से पास कर रहा है, कोई भी कोन अगर एक्सिस में से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में से, तो इस तरह की इक्वेशन लेके आते हैं. एफ वाई जेड जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई, दिस इज 0. उसमें ना तो एक्स स्क्वायर की टर्म है, ना ही वाई स्क्वायर की टर्म है, ना ही जेड स्क्वायर की टर्म है, और हमारे पास कन्वर्स भी ट्रू था इसका. लेकिन अब यहाँ पर इट मीन्स तीनों एक्सिस जो है वो जनरेटर बन रही है, एक्स एक्सिस जनरेटर, वाई एक्सिस जनरेटर, जेड एक्सिस जनरेटर, तो मेरे पास ये रिलेशन सेटिस्फाइड होती है. लेकिन अगर मेरे पास कोई और तीन लाइनें जनरेटर बन जाए जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन ऑफ कोन क्या इस तरह की बनेगी या किसी और तरीके की होगी. दैट मीन्स एनी कोन विद 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर. जरूरी नहीं कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हो, कोई भी तीन लाइनें हो सकती हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर. एनी कोन विद 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, जिसके 3 जनरेटर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, वो सेटिस्फाइज एनी कोन विद 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स इज ऑफ द फॉर्म. किस फॉर्म की होगी वो, ए एक्स स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर सी जेड स्क्वेयर 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इक्वल टू 0 वेयर a प्लस b प्लस c. तो दिस इज द कंडीशन. ये कंडीशन होगी कि जब भी मेरे किसी कोन के 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगे. तो डेफिनेटली जब मेरे कोन की इक्वेशन ये थी, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस मेरी तीनों जनरेटर बन रहे थे, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए मेरा 0. तो यहाँ मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बचता ही नहीं था, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर भी नहीं बचता था, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर भी नहीं बचता था. दैट मींस सम तो क्या आ जाएगा फिर 0. तो अगर मेरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस थी तो मेरा इक्वेशन ऑफ कोन ही एक बचता था, तो a प्लस बी प्लस सी क्लियरली 0 था. तो अब हमारे पास कोई भी कोन इस तरह का हो तो उसके म्यूचुअली 3 परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगे अगर मेरा ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाए. कन्वर्स भी ट्रू है इसका कि कोई भी कोन सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है
अगर मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर 0 आ जाए तो उसके म्यूचुअली 3 परपेंडिकुलर जनरेटर होंगे ही होंगे। तो पहले हम आ रहे हैं कि अगर मेरा कोन के जनरेटर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरी 0। तो स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं, इफ ए कॉन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gzx प्लस 2fy is equal to 2fyz is equal to 0 is such that it has 3 mutually perpendicular generators। ये इसके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं। देन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने क्या प्रूव कर दी है 0। तो हमने ये निकाला। तो लेट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स मैंने ले लिए x बाई L1। तो जनरेटर है तो वर्टेक्स में से पास करते हुए लेने, वर्टेक्स मेरी ओरिजिन है तो मैंने 3 जनरेटर थ्रू ओरिजिन लेने। Three mutually perpendicular generators। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट म्यूचुअली दो करके 0 होगा। तो मैं लिख दूं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज 0, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। फिर फर्स्ट और थर्ड का L1 L3 M1 M3 प्लस N1 N3 इज 0, सेकंड और थर्ड का L2 L3 M2 M3 प्लस N2 N3 दिस इज 0। तो ये कंडीशन होगी। और हमारे पास इसको हम क्यों नहीं डायरेक्शन को साइंस मान, डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन को साइंस में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको डायरेक्शन को साइंस ले ली एल, इसलिए डायरेक्शन को साइंस की प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर M2 स्क्वायर दिस इज 1 L3 स्क्वायर M3 स्क्वायर M3 स्क्वायर दिस इज। अब हमें पता है कि अगर ये मेरे पास जनरेटर बन रहा है तो इसके डायरेक्शन को साइंस किसको सेटिस्फाई करेंगे, मेरे कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मेरा कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा L1 M1 N1 L2 M2 N2 और L3 M3 N3। तो कोन की इक्वेशन थी मेरी ax स्क्वायर, तो a L1 स्क्वायर b y स्क्वायर दैट मींस M1 स्क्वायर c N1 स्क्वायर। डायरेक्शन को साइंस मेरे कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जनरेटर के डायरेक्शन को साइंस कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 2hxy 2gzx 2fyz yz मीन्स M1। तो ये इक्वेशन L11 कोऑर्डिनेट के साथ सेम इसी तरह से L2 M2 N2 सेकेंड वाले 2 लगा देने हमने। एंड थर्ड इज a L3 स्क्वायर b M3 स्क्वायर c N3 स्क्वायर 2h L3 M3 2g N3 L3 प्लस 2f M3 N3 दिस इज इट। तो अब हमारे पास मुझे निकालना है a प्लस बी प्लस सी का सम। तो अगर मैं तीनों को यहां से ऐड करूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं एडिंग 1 2 3 एडिंग ऑल द 3 तो क्या बचेगा मेरा a टाइम्स L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर। फिर इसी तरह से b टाइम्स M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर c टाइम्स N1 N2। तो ये क्या बचेगा 2h कॉमन ले लोगे तो LM1 L2 M2 L3 M3 is 0। अगला जो बचेगा 2g के साथ ये 0 2h के साथ ये, तो ये तीनों टर्म्स तो मेरी 0 हो जाएंगे जब ऐड करोगे। यहाँ से क्या बचेगा मेरा a टाइम्स L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर प्लस का b टाइम्स M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर एंड c टाइम्स N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरे पास। अब साथ में एक और रिलेशन भी हमारे पास होती है कि अगर मेरे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं
तो उनके डायरेक्शन रेशियो की ये प्रॉपर्टी भी थी, और यूजिंग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने ये भी निकाल सकते हैं कि इन तीनों के स्क्वायर का जो सम आएगा, अगर मेरे पास 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर्स हैं तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर दिस इज 1, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m3 स्क्वायर दिस इज 1। तो ये तो था ही थी 1, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली एल कंपोनेंट को तीनों के स्क्वायर का सम में ऐड करूं तो भी हमारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी ये भी साथ में, तो मेरा ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यही मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है। तो अगर मेरे पास किसी कोण के पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं तो मेरा a प्लस बी प्लस सी क्या होगा 0। नेक्स्ट रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, शो दैट इफ a plus b plus c is 0 for any cone, for the cone ax square plus by square plus cz square plus 2gzx plus 2fyz plus 2hxy this is equal to 0। कि इस कोण के लिए मुझे दे रखे a plus b plus c is equal to 0 for the cone this, then this cone has infinitely many sets of three mutually perpendicular generators। कि काफी सारे सेट्स आएंगे जनरेटर्स के 3-3 करके कि हमारे पास वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो एक तो हमने निकाला है कि अगर मेरे पास किसी भी कोण के पास एक सेट है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स का, तो मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। लेकिन अगर मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 है तो उसके पास इनफाइनेटली मैनी म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 के सेट होंगे जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। एक तो क्लियरली मेरा a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो मेरा इनकी a b c अगर मैं तीनों ही 0 ले लूं तो भी मेरा क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ही बनेगा एक सेट तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है। दूसरा हमारे पास कोई और ए बी प्लस बी प्लस सी का सम निकालते जाओ 0 आ जाए, तो हमारे पास काफी सारे सेट्स होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स के। तो हमने करना कैसे इसको, तो हमारे पास लेट x बाई एल y बाई m z बाई n बी एनी जनरेटर ऑफ द वर्टेक्स से पास करता हुआ लिया हमने एनी जनरेटर। देन हमें पता है कि एलिमेंट मैंने डायरेक्शन को साइंस ले लिया, देन डायरेक्शन को साइंस किसको सेटिस्फाई करते हैं, कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं इस कोण की इक्वेशन का नाम ये रख दूं, देन एफ एल एम एन मस्ट बी 0, तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। अगेन हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी क्या है 0। अब हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी हमने लिखी थी मैंने कि टेंजेंट, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी 0 है और साथ में एफ एल एम एन भी क्या है हमारे पास 0। हमें पता है अभी हमने निकाला था कि प्लेन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, लाइन। नाउ कंसिडर द प्लेन, अगर हम पहले कंसिडर करेंगे, कंसिडर द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये हमने खुद कंसिडर किया। कौन सा प्लेन, कि ये हमने कोई भी जनरेटर कंसिडर किए, ये हमने कोई भी प्लेन कंसिडर किया जिसकी डायरेक्शन को साइंस मुझे ली है। दिस इंटरसेक्ट्स द कोन with two lines of intersection बनी। This intersects the cone in 2 lines। 2 lines intersection की बनेंगी हमारे पास, and angle between these 2 lines is, these 2 lines are perpendicular, ये हमने निकाला, and these 2 lines are perpendicular if तुम्हारे पास ये कंडीशन होल्ड कर जाती है। एफ एल एम एन जो भी लिखी थी इससे जस्ट पहले मैंने a प्लस बी प्लस सी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाती थी तब हमारे पास ये दोनों लाइंस क्या हो जाती थी, परपेंडिकुलर। क्योंकि अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी और 0 दे रखे हैं, तो इट मीन्स मेरे पास ये कंडीशन एफ एल एम एन भी 0 है और a प्लस बी प्लस सी भी 0 है। इट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है।
Therefore, clearly this condition is satisfied because मेरा FLMN भी 0 आ गया एंड A प्लस B प्लस C मेरा ऑलरेडी 0 दे रखे है। तो इट मीन्स मेरे पास जब इस प्लेन को उस कौन से काटा जाएगा गिवन कौन से, तो मेरी जो दो लाइनें आएंगी इंटरसेक्शन की वो दोनों क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देयरफॉर द टू लाइन्स obtained by section of cone, given cone मैं लिख देती हूँ f of x y z is equal to 0 by the plane कौन सा बनाया मैंने खुद ही लिया था, lx plus my plus nz is equal to 0 are mutually perpendicular। कि जो दोनों लाइनें बनेगी वो परपेंडिकुलर। आल्सो हमने एक लाइन उठाई थी, उससे हमने एक प्लेन बनाया। आल्सो दिस लाइन x by l, y by m, z by n इज ऑल्सो, अब ये जो लाइन है तुम्हारे पास इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर? क्योंकि मैंने lx, my, nz, lmn क्या होते हैं, नॉर्मल की डायरेक्शन में शो करते हैं, ये लाइन नॉर्मल है, तो ये लाइन नॉर्मल टू द प्लेन। और वो जो दोनों लाइनें थी, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रही थी वो प्लेन के ऊपर लाई कर रही थी। तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सपोज कर लो, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। तो हमारे पास अब क्या मिला कि हमारे पास दो तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। दिस इज सपोज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन L1, प्लेन के ऊपर ही लाई करेगा, इंटरसेक्शन है तो L2 ये भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और ये जो लाइन थी ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन थी, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, दिस वाज L3। इट मीन्स हमारे पास क्या हुआ, ये तीनों वर्टेक्स से पास करती हुई L1 भी L2 भी, L1 L2 मेरी प्लेन के अंदर है, इंटरसेक्शन बनेगा किसका, कोन और प्लेन का। L3 हमने जो क्या उठाया था, एनी जनरेटर उठाया था कोन का, तो कोन का कोई एक जनरेटर उठाया, दो लाइनें मेरे को मिल गई, तो हमारे पास एक टी सेट मिल गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर। दस इफ वी चूज एनी जनरेटर, तो हमने कोई भी जनरेटर उठाया था, LMN वाज आर्बिट्रेरी। इफ वी चूज एनी जनरेटर of cone, LMN is arbitrary, लिख दो, LMN has infinitely choices, क्योंकि infinitely many generators होते हैं, because infinitely many generators of cone are there। If we choose any generator, कि एक लाइन हम चूज करेंगे, दो लाइनें आ जाएंगी और तीनों क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों मेरे जनरेटर बनेंगे। इफ वी चूज एनी जनरेटर ऑफ कोन, LMN has infinitely many choices, infinitely many generators exist कर रहे, इसलिए infinitely many choices हैं, then there exist a set of 3 mutually perpendicular generators। कि अगर मैं सिर्फ एक जनरेटर चूज किया है तो दो मेरे लाइन और एग्जिस्ट कर जाएंगी कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। कोई और जनरेटर चूज कर लो, L3 डैश मैंने कोई और जनरेटर चूज किया तो फिर से एक L1 डैश L2 डैश एक और आ जाएगी, वो भी म्यूचुअली क्या होंगी, तीनों परपेंडिकुलर। तो इस तरह से जैसे जैसे मैं जनरेटर चूज करूंगी कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरी दो लाइनें और आती जाएंगी, ये तीनों लाइनें जनरेटर बनेंगी और म्यूचुअली क्या होंगी, परपेंडिकुलर। Therefore, infinitely many mutually perpendicular set of generators exist। तो हमारे पास infinitely many generators exist करेंगे। तो हमने क्या निकाला अभी कि अगर A प्लस B प्लस C 0 है किसी भी कोन के लिए, तो उसके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट ऑफ जनरेटर्स होंगे। लेकिन इसके साथ एक और चीज भी हमारे पास निकल के आई कि हमने क्या प्रोसेस किया था कि एक जनरेटर उठाया था इस तरह का, और एक हमने प्लेन फॉर्म किया था कि x by l, y by m, z by n कोई भी जनरेटर है, तो हमने एक प्लेन फॉर्म किया था जो इसके नॉर्मल था, इस लाइन के नॉर्मल था, ताकि वो lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू 0 बने। तो ये जो प्लेन था वो इस कोन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पे कट कर रहा था।
दो लाइंस जो बन रही थी इस प्लेन के काटने के बाद इसकी, वो परपेंडिकुलर बन रही थी, और ये तीनों मिला के क्या बना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट ऑफ जनरेटर्स बना। अब इसी का ही साथ में कि अगर मेरे पास इस तरह का कोई भी प्लेन दे रखा हो और वो हमें पता है कि दो लाइनों में कट करेगा, और वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी, कि अगर मेरा ये जो बन जाए वो जनरेटर ऑफ कॉन बन जाए, इसका जो परपेंडिकुलर आने वाला है वो हमारे पास जनरेटर बन जाए, यानी कि ताकि वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट ऑफ जनरेटर्स बन जाए, कि दो लाइनें इसकी प्लस एक लाइन, तीनों जो सेट है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट ऑफ जनरेटर्स बन जाए। तो अब हमें जैसे ही नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है कि अगर कोई प्लेन किसी कोन को कट कर रहा है और मुझे प्रूव करना है कि वो दोनों लाइनें 90 पे हैं। एक मेथड तो हमारा पिछले वाला ही था कि मैं दोनों लाइंस की डायरेक्शन रेशियो निकाल के कोस थीटा या टेंजेंट थीटा निकालूं। दूसरा जो प्रोसेस है वो इस तरह से कि हमारे पास प्लेन गिवन है, मैं एक लाइन बनाऊंगी, जनरेटर बनाऊंगी, लाइन बनाएंगे हम इस तरह की जो इसकी परपेंडिकुलर होगी, और प्रूव कर देंगे कि वो जनरेटर बन रहा है। जनरेटर बनने के लिए क्या होना चाहिए कि उसकी डायरेक्शन रेशियो जो है वो कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ये तब होल्ड करेगा कि जब मेरा a प्लस बी प्लस सी का जो सम होगा वो 0 होगा। शो दैट द प्लेन एक प्लेन दे रखे है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0। दिस कट्स द कोन, कौन को कट कर रहे हैं, कौन है मेरा ये, इन परपेंडिकुलर लाइंस इफ 1 by a 1 by b 1 by c। प्रूव करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो वही है कि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में मान लेती हूँ, तो ये हमारे पास एलिमेंट डायरेक्शन रेशियो है वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगी, प्लस साथ में एलिमेंट कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, साथ में हमारे पास इस प्लेन की नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो क्या है ABC, तो LA प्लस MB प्लस NCB क्या होगा 0 होगा। तो एक से n की वैल्यू निकाल के हमने दूसरे में पुट करनी है, क्वाड्रेटिक बनानी है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द एंगल। एक तरीका तो बिल्कुल वही था। दूसरा तरीका वो हमारे पास आ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास तरीका क्या है कि हमारे पास ये प्लेन कट कर, ये कौन प्लेन कट कर रहा है इसको को हमारे पास टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस में, और हमें पता है कि क्या इस कोन की 3 सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर हो सकते हैं, जिसमें से 2 तो वो लाइनें बनी जो इसके साथ कट कर रही है, और तीसरा जो होगा कि हमारे पास 2 तो वो लाइनें L2 और L3 जो हमारे पास ये प्लेन कट करेगा इसको, और तीसरी जो लाइन होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर L1, वो हमारे पास तीनों जो है वो जनरेटर बने। तो हमारे पास दूसरा तरीका हम करने जा रहे हैं। नाउ सिंस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर ऑफ कोन इन कोन is equal to 0, therefore the cone has 3 mutually perpendicular generators। अब हमने एक लाइन चूज की, कंसिडर ए लाइन इस तरह से जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। इस प्लेन की वैल्यू है हमारे पास ax प्लस dy प्लस cz, तो हमने नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो जो उठानी है वो a b c। कंसिडर ए लाइन x by a y by b इक्वल टू z by c। दिस इज द लाइन x by a y by b z by c। एक लाइन है हमारे पास, दिस वुड बी जनरेटर ऑफ कॉन, या अगर ये तुम्हारे पास जनरेटर ऑफ कॉन बन गई, नाउ दिस वुड बी जनरेटर ऑफ कॉन, दिस लाइन 1 इज जनरेटर ऑफ कॉन, इफ दिस लाइन 1 इज जनरेटर ऑफ कॉन, कि अगर ये तुम्हारे पास लाइन 1 जनरेटर ऑफ कॉन बन जाए, तो तुम्हारे पास अभी हमने जो प्रोसेस किया था कि एक लाइन हमारे पास अगर जनरेटर बन रही है तो हमने एक नया प्लेन फॉर्म किया था। किस तरह से, यहाँ x by l y by m z by n लिया, तो मैंने एक प्लेन क्या फॉर्म किया था lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड। तो lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पे कट करता था। अब रिवर्स पार्ट हो गया कि मेरा प्लेन ये कि मैंने एक लाइन फॉर्म की। पिछले वाले पार्ट में क्या था कि लाइन थी, मैंने एक प्लेन फॉर्म किया था इस तरह से
कि हमारे पास एक लाइन अगर गिवन हो, एक लाइन L1 गिवन है तो हम L2 और L3 निकाल सकते थे म्यूचुअली परपेंडिकुलर कि L1 L2 L3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट। अब तुम्हारे पास एक प्लेन गिवन है तो हमने एक लाइन फॉर्म की कि अगर ये लाइन है तुम्हारे पास, दिस नाउ दिस इफ दिस लाइन इज जनरेटर ऑफ द कोन दिस, देन द प्लेन AX plus BY plus CZ is equal to 0 cuts the cone in two perpendicular lines. Section जो बनेगा cuts the cone, the section will be two mutually perpendicular lines.